हेलो दोस्तों। इस वीडियो में अपन डेरिवेटिव सीखते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, फिर अपन सीखेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ठीक है, तो अपन समझ लेते हैं कि ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अपन इस वीडियो में देखते हैं कि पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, फिर उनकी कैटेगरी क्या क्या, कितने टाइप्स के वो होते हैं, फिर इनको ये सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो रेगुलेटरी कौन कौन है, फिर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, फिर अपन समझेंगे टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव और फिर समझ लेंगे इंट्रोडक्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है? ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि फाइनेंशियल बेस्ड होता है, जिसको अपन खरीद बेच सकते हैं, तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। जैसे कि एक एफडी है, अपन ने बैंक में एक एफडी क्रिएट कर दी, वो मैच्योर होने पे अपन ने उसको विड्रॉ कर लिया, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। ऐसे ही शेयर्स होते हैं, अपन ने खरीदा उसको बेचा, तो वो भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। अब इनकी चार टाइप की कैटेगरी होती है, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी होती है चार टाइप से। अब वो हो सकती है इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव और हाइब्रिड। अब इक्विटी के अंदर क्या आता है, जैसे अपन म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं बेचते हैं, शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, तो ये क्या हो गया, इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। ऐसे ही अपन ने एफडी बना ली, ठीक है, तो वो हो गई डेट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि अपन ने उसको बैंक को अपन ने अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है, अपन ने उसको एज अ डेट दे दिया, मतलब कि आप हमारी एफडी रख लो, हमारा पैसा यूज़ करो, आप हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देना, तो हमने उसको डेट दे दिया, तो ऐसे हो गए डेट इंस्ट्रूमेंट। ऐसे डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट निकालती है, नेशनल हाईवे निकालती है, जैसे कि थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने हमें दे दिया, अब मैच्योर हो जाएगा, तो ऐसे बॉन्ड्स डिवेंचर्स, तो ये आते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम कर्ज दे के करते हैं। ऐसे ही होता है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, ऐसी एक टाइप और है इसका हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स और वारंट्स। जैसे कुछ बॉन्ड्स दे दिए, वो बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ शेयर्स वारंट्स, जैसे कुछ टर्म्स एंड शीट्स होती हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली येस बैंक में हुआ था कि वारंट्स उसको कन्वर्ट कर दिए गए। तो इस टाइप से ये टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इनको अपन बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये सारे रेगुलेशन, ये सब लोग सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं ब्रोकर थोड़ा धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, या बैंक कुछ घपला तो नहीं कर रहा है, या इसके ऊपर ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि जो मैनेज करते हैं वो सब देखते हैं कि यार आप सब प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं फॉलो कर रहे हो। ये होता है सेबी, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ये अपन को सारी सिक्योरिटीज मार्केट को हैंडल करता है, जैसे कि डेरिवेटिव हो गया, इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इन सबको ये मैनेज करके ये सब देखता है। मतलब अगर आपको कोई भी कंपनी रेज करना है, यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं। ऐसे ही आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंक्स के ऊपर मनी मार्केट को पूरा वो हैंडल करता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया, मनी मार्केट हो गया, तो इसको आरबीआई देखता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आरबीआई पे कंप्लेन रेज करो, कुछ भी करो, तो अपन वहाँ से ये सब मतलब रेगुलेटरी है, जो सब देखते हैं कि ये सब इंडिया में सब कुछ सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्या होता है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, बट वो डराइव होते हैं किसी और बेस वैल्यू से। जैसे कि अपन गोल्ड खरीदते हैं, तो गोल्ड में पैसे दिए, अपन ने गोल्ड मिल गया। घर खरीदा, तो घर में अपन को होम मिल गया, पैसे दिए। बट इसमें क्या होता है ना, कि इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि ये स्टॉक के ऊपर बिहेव करते हैं, जैसे कोई स्टॉक है, उसका एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बन गया, तो जैसा स्टॉक बिहेव करेगा वैसा डेरिवेटिव वाला बिहेव करेगा। ठीक है, बट उसकी एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये किसी और बेसिस पे उसकी वैल्यू से डराइव होते हैं। जैसे कि एक इंडेक्स हो गया, जैसा 50 शेयर्स हैं, जैसा वो बिहेव करेंगे वैसा ही एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स रहेगा, वो बिहेव करेगा। ठीक है, बट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की खुद की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो स्टॉक की बेसिस पे चलता है। ठीक है, अब आप बोलोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर इसका यूजेस क्या है? तो इसका यूज ऐसा है, जैसे कि रिस्क को मैनेज करने के काम में आता है, हेजिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप से यूजेस है, एक हेजिंग है, स्पेकुलेशन है। हेजिंग क्या होता है, जैसे अपन एक शेयर खरीद लिया 500 रुपये का, वो हो गया 1200 रुपये। ठीक है, तो उसकी प्राइस अपने को बढ़ रही है, बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको लग रहा है कि रिस्क आ सकता है, जैसे कोविड आया या रिसेशन या कुछ भी लगता है, या कुछ अनसर्कमस्टेंसेज है जिसमें अपना बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, अपना रिस्क आगे आ सकता है। तो इसमें क्या है, अपन उसका इसको मैनेज करने के लिए अपन डेरिवेटिव खरीद लेते हैं कि अगर मार्केट गिरा तो हमारा इस तरह पैसे बन जाएगा, और हमारा स्टॉक का जो पैसा है वो अगर कम भी हो गया तो यहाँ मैनेज हो जाएगा, यहाँ से बना लिया तो ये रिस्क मैनेज हो गया। ठीक है, तो इसलिए अपन हेजिंग के पर्पज से इसका यूज होता है।
अब आजकल लोग इसको स्पेकुलेशंस के हिसाब से भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अपन को लग रहा है फ्यूचर में ये और बढ़ सकता है, तो ये फ्यूचर की डायरेक्शन के हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए यूज़ करते हैं स्पेकुलेटिव इनकम। ये अपन इस तरीके से लोग यहाँ पे बना भी रहे हैं। अब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे स्टॉक्स के ऊपर हो सकता है, बॉन्ड्स के ऊपर हो सकता है, कमोडिटीज़, करेंसी, मार्केट इंडाइसेस। ठीक है, स्टॉक्स में जैसे एक शेयर हो गया, उसका फ्यूचर बन गया, तो वो अपने को शो हो जाएगा, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। जैसे इंडेक्स के ऊपर भी चल रहा है। ठीक है, वो मैं अभी इसके टाइप्स में अपन एक्सप्लेन करेंगे इसके। अब 4 टाइप से होते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, फ्यूचर्स होता है, ऑप्शंस होता है, फॉरवर्ड्स और स्वैप्स। तो इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर। तो फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑब्लिगेशन द बायर टू परचेज और द सेलर टू सेल एन असेट एट अ प्रीडिटरमाइंड फ्यूचर डेटा प्राइस। मतलब यार ये तो कुछ समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायर को खरीदना ही पड़ेगा और सेलर को बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, भविष्य की किसी भी जो भी प्राइस रहेगी उस टाइम पे। अब आप बोलोगे चलो यार ये थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन अब एग्जैक्टली होता क्या है? ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ऐसा होता क्यों है कि ये खरीद रहा है, वो बेच रहा है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कमोडिटी फ्यूचर का, जैसे कि गेहूँ हो रहा है, एक फार्मर है, वो उसको लग रहा है कि यार मेरे यार सब भाई लोग यार गेहूँ उगा रहे हैं इस बार मेरे, और मैंने पता किया सब लोग गेहूँ उगा रहे हैं, तो इस बार क्या है, गेहूँ की बहुत ज़्यादा आवक हो जाएगी, बहुत सारे आ जाएंगे गेहूँ, तो क्या ना गेहूँ की प्राइस गिर सकती है। ठीक है, उसको डर लगने लगा है। लेकिन अब अभी वो गेहूँ नहीं है, अभी तो उसने सिर्फ फसल स्टार्ट करी है। ठीक है, लेकिन उसे लग रहा है कि यार 2-3 महीने बाद फसल की प्राइस मतलब गिर सकती है। तो वो क्या करता है, सेलर हो गया अपना फार्मर। ठीक है, वो लेके आता है कि यार चलो 30 सितंबर तक अपने को मिल जाएगा, एक महीने बाद, आज से 15 दिन ही मान लो, और एक महीने आपको लगता है 30 सितंबर तक अपन उसको दे देंगे। मतलब तो 30 सितंबर के लिए आज मतलब उसकी मान लो फॉर एग्जांपल अपन तब उसकी फसल तैयार हो जाएगी, लेकिन उसको डर लग रहा है कि उस टाइम पे वो प्राइस अपने को नहीं मिलेगा, लेकिन आज प्राइस उसको अच्छा मिल रहा है। तो वो क्या करता है, एक ऑफर करता है बायर को कि भैया देख उस टाइम पे जो भी कंडीशन रहेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के भाव से अपन इसको तय कर लेते हैं। तो वो आज क्या करता है कि एक ट्रॉली पे हम 2,000 रुपये की रेट फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब सेलर ने बोल दिया ठीक है, उसको लग रहा है कि प्राइस गिर जाएगा, उसने 2,000 रुपये के हिसाब से एक ट्रॉली फिक्स कर ली। अब बायर को क्या लग रहा है, बायर ने क्यों खरीदा? बायर को लगा यार चलो ठीक है, अभी मिल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा इसका है, तो अपन इसको आज 2,000 में अपन को सस्ता मिल रहा है, आज अपन इसको खरीद लेते हैं, भविष्य में जितना मिलेगा तो अपन प्रॉफिट कमा के बेच देंगे। या मतलब वो तो अपना यही सोचेगा, तो दोनों को फ़ायदा मिल रहा है कि यार चलो ठीक है यार मेरी डील हो रही है। तो 30 सितंबर को कुछ भी रेट रहा है उसकी, लेकिन सेलर उसको डिलीवर करेगा इसी रेट पे, 2,000 एक ट्रॉली की रेट पे। तो ये हो गया ऑब्लिगेशन टू बाय, और बायर को इसी प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ये डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, बायर डिनाई नहीं कर सकता। जैसे डिनाई का मतलब मेरा ये है कि अगर 2,000 रुपये रेट में फाइनल हो गया है, लेकिन उस टाइम पे क्या है इसकी प्राइस गिर गई, जैसे 1,600 रुपये बचा या 1,800 रुपये एक ट्रॉली मिल रही है और जगह, लेकिन अब ये इसका माल तो वो खरीदेगा, वो डिनाई नहीं कर सकता। ऑब्लिगेशन टू बाय, इस फ्यूचर का मतलब ही यही है कि यहाँ पे उसको खरीदना ही पड़ेगा। बायर टू परचेज मतलब खरीदना ही पड़ेगा। और ठीक है, सेलर तो सेल करने के लिए हैप्पी है ना उसको, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल रहा है, 2,000 रुपये बात हो गई थी, अब तो प्राइस 1,800 रुपये हो गई, तो उसका क्या है, फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे वो उसको क्या ऑब्लिगेशन टू बाय हो गया कि भाई मुझे खरीदना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गया अपना फ्यूचर। ठीक, अब इसमें अपन एक केस और डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी उसने 2,000 रुपये की रेट से फाइनल कर दिया प्राइस, अब वो 1,800 हो गया, तो इसको ऑब्लिगेशन टू बाय मतलब उसको खरीदना ही पड़ेगा 1,800, उसको 200 रुपये की ट्रॉली पे नुकसान जा रहा है, तो वो फिर भी उसको खरीदना पड़ेगा। अब केस 2 डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या होता है कि अब 2,000 रुपये पर ट्रॉली उसने प्राइस फिक्स कर लिया। अब हुआ क्या कि बारिश हो गई या फसल ख़राब हो गई, अब क्या है ना गेहूँ की हो गई कमी, तो अब क्या है प्राइस बढ़ने वाले हैं। अब ये प्राइस हो गया 2,000 की जगह 2,400 रुपये। ठीक है, अब फार्मर को हो रहा है नुकसान, क्योंकि उसने कर दिया था 2,000 रुपये से फिक्स रेट फिक्स, लेकिन अब वो क्या 2,400 रुपये में बेच रही है उसकी ट्रॉली, हर कोई 2,400 रुपये में खरीद रहा है उस टाइम पे मतलब ये 30 सितंबर को। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, अब बायर तो खरीदेगा ना, तो भाई मेरी तो 2,000 रुपये में बात हुई थी यार, मैं तो 2,000 रुपये में खरीदूंगा। ठीक है, अब लेकिन उसको 2,400 रुपये में मतलब उसकी बेच रही है, बट वो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि यहाँ तो उसको इतना माल डिलीवर करना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन लग जाता है सेलर टू सेल, ठीक है। यहाँ पे ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें सेल करना ही पड़ेगा उस वाली प्राइस पे। तो इस केस में क्या हो जाता है कि इस केस में बायर को फ़ायदा हो जाता है, 400 रुपये की ट्रॉली पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट डील हो रहे हैं, क्योंकि सेलर को कहीं ना कहीं उसको डर है, तो वो आज की प्राइस फिक्स कर लेता है, बायर को कुछ ना कुछ फ्यूचर दिखता है कि हाँ अरे कुछ होगा, इसलिए कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी उसको इस तरीके से होता है। तो ये डील हो रही है, तो इसलिए ये बोलते हैं, इसलिए एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ्यूचर्स बोलते हैं इसको। अब फ्यूचर होता है तीन टाइप से। कमोडिटी में हो सकता है जैसे कि ऑयल बेचना है, गोल्ड भी हो सकता है, वीट भी हो सकता है, तो ये होते हैं कमोडिटी फ्यूचर्स, ठीक है। ऐसे ही इंडेक्स फ्यूचर्स होते हैं, जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, जो कि इंडाइसेस के ऊपर फ्यूचर्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है, अपन ने सर्च कर लिया, ऐसे NSE की वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने को ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी आ गया, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। तो ये क्या हो रहा है, जैसे अगले मंथ का अपन एग्जांपल ले लेते हैं, सितंबर मंथ का 30 तारीख, यहाँ 26 तारीख का गुरुवार को होता है, ठीक है। तो इस तारीख का इसमें इंडेक्स का फ्यूचर ये आज मिल रहा है इस रेट पे, जैसे कि जो क्लोज प्राइस है इस प्राइस पे अपन को ये चीज़ अपन को मिल रही है, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल है 29 तारीख को, मतलब इस मंथ का अगर अपन को लेना है तो इस तरफ इस मंथ का ले सकते हैं, इस प्राइस का मिल रहा है, ठीक है। अभी इसकी प्राइस ये है, भविष्य में कुछ भी प्राइस रहे, लेकिन आज आप इसको इस रेट पर खरीद लो। अगर भविष्य में ये प्लस हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और भविष्य में अगर ये लॉस में हो गया, मतलब और इससे नीचे चला गया, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो बट आज की प्राइस ये है, भविष्य में कुछ भी डील रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है इंडेक्स फ्यूचर, मतलब जो इंडेक्स के बेस पे वो करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, इंडेक्स, निफ्टी, मिड कैप, ये सारे टाइप हैं इसके, और ये इंडेक्स फ्यूचर्स हैं। ऐसे ही होता है करेंसी फ्यूचर्स, जो कि करेंसी के बेस पे मतलब ट्रेड करते हैं, जैसे कि इंडियन करेंसी हो गई, डॉलर हो गई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, थाई बात हो गया, और भी मतलब दीनार हो गया, मतलब जो करेंसी के बेस पे मतलब फ्यूचर्स ट्रेड करे, तो उसको बोलते हैं करेंसी फ्यूचर्स। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन। तो ऑप्शंस आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव दैट गिव्स द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय, मतलब खरीदने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और सेल मतलब दोनों बोथ, ये इसकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे बायर को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वही खरीदना ही है, मतलब हमने आपको फ्री छूट दे दी, ठीक है। बट अपन ने जब फ्री छूट दी तो कुछ तो सिक्योरिटी लेंगे ना अपन इससे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, वो सिक्योरिटी का नाम होता है प्रीमियम। मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ क्या होता है। जैसे कि एक प्रॉपर्टी की डील हुई, एक प्रॉपर्टी बेचना है किसी को, एक बायर आ गया, उसने खरीदना है, तो वो प्रॉपर्टी वो 4 लाख रुपये बेच रहा है, ठीक है। बायर ने बोल दिया ओके मैं 4 लाख रुपये में खरीद लूँगा। अब बायर के पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन उसने बोला कि मैं यहाँ 1.5 महीने बाद यहाँ पे इस टाइम पे आप रजिस्ट्री करा देना, मैं यहाँ पे आपको पैसे दे दूँगा, ठीक है, 1-1.5 महीने बाद। उसने भी बोल दिया चलो ठीक है, मुझे भी आज ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपन मतलब जो भी डील कर रहे हैं आज कुछ टोकन तो दे दो आप। तो उस एडवांस के तौर में वो उसको 10,000 रुपये आज उनको एडवांस पेमेंट दे देता है, भाई 10,000 रुपये मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब अपनी डील हो गई, अब मैं आपको खरीदूंगा ही, और वो बोल देगा भाई मैं आपको बेचूंगा ही, अपनी डील हो गई। अब 27 तारीख को उसको क्या कुछ खबर मिल जाती है कि वहीं गैस लाइन निकल गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब आप प्रॉपर्टी के दाम गिर गए, अब वो 4 लाख की तो है ही नहीं है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, अब वो 3 लाख रुपए की बची। अब उसको क्या नुकसान हो रहा है 1 लाख का सीधा सीधा। अब वो बायर वाला मुँह कर गया, भाई मुझे नहीं खरीदना, अब क्या करे, अब उसको भी नुकसान जा रहा है। तो एक काम करता है, वो कहता है कि मतलब उसका जो पैसा है ना वो आमतौर पे वो लौटाता नहीं है, वो बोलता है भाई आपका प्रीमियम ये जो आपने 10,000 रुपये दिए थे वो तो आपके गए, आप या तो रजिस्ट्री करा लो। कोई सेलर तो बोल रहा है कि भाई मैं तो आपको रजिस्ट्री कराने को तैयार हूँ, आप मेरे को 4 लाख दो रजिस्ट्री करा लो। अब वो रजिस्ट्री कराएगा तो उसको कितने का पड़ेगा, वो 3 लाख रुपये का, 1 लाख का काटा जा रहा है, इससे अच्छा वो 10,000 छूट देता है, तो उसका 90,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई एक एग्जांपल की जो कि प्रॉपर्टी के बीच में हो गई। इसमें क्या है, कोई एंड डेट नहीं है कि मैं 10,000 रुपये का एडवांस दे दिया, मैं रजिस्ट्री कराऊंगा नहीं कराऊँ, मतलब वो कुछ भी मतलब उसको नहीं कराना है। बट यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में एक स्पेसिफिक डेट रहती है जो कि वीकली भी रहती है, मंथली भी रहती है, बाई वीकली, मतलब हर गुरुवार को ये निफ्टी एक्सपायर होता है, या कुछ एक स्पेसिफाइड डेट होती है हर किसी की अलग अलग।
वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि मैं एक बेट लेता हूँ, जैसे कि एग्जांपल समझाता हूँ। 29 तारीख को एक एक्सपायर हो रहा है कोई एक निफ्टी का, और मेरे को बेट लग रहा है कि यार अभी मार्केट की प्राइस क्या है, अभी मार्केट की प्राइस है 23,367। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ से याद आना है उसको 24,500, मतलब मैं ये बेट ले रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा 29 तारीख की। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब किसी को लग रहा है कि भाई नहीं जाएगा, अब मुझे लग रहा है तो मैंने बेट ले लिया कि 24,500 में मतलब 29 तारीख तक ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, 29 तारीख की एक्सपायरी सेलेक्ट कर ली, ये कॉल ले लिया 24,500 को। आप इसकी प्राइस अभी, लेकिन आप मेरे को प्रीमियम कितना देना, मात्र 248 रुपये। ठीक है, अब मैंने तो ये ले लिया। अब क्या ना, कुछ दिन बाद मेरे को लग रहा है यार, 2-4 दिन बाद, क्या यार मार्केट तो जाता ही नहीं दिख रहा है यार, इधर ही इधर घूम रहा है, इधर ही इधर घूम रहा है, ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। तो मेरे को क्या लगता है कि यार अब क्या करूँ मैं, चल यार अब मैं, वो मेरे को नहीं लग रहा ऊपर जाएगा, तो जो मेरा एडवांस है मैं वो वापस ले लेता हूँ। ठीक है, तो जो प्रीमियम है ना, उस टाइम पे 248 रुपये का था, लेकिन अगर 5 दिन बाद मार्केट जाता हुआ नहीं दिखेगा ना, तो ये प्रीमियम धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे कि 248 रुपये के 200 ही रुपये बचे। अब तेरे को मतलब या तो तू वेट कर ले, या मतलब 29 तारीख तक, तो 29 तारीख तक शायद मार्केट तेरा चला जाए। ठीक है, नहीं वेट करेगा तो अभी इसकी प्राइस 200 रुपये बची है, क्योंकि उसको भी नहीं लग रहा है, तो मात्र प्रीमियम धीरे 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 क्या डीके हो जाता है। मतलब अब आपको नहीं लग रहा है, नहीं जा रहा है, तो तू यहाँ से बेसिकली ख़त्म कर दे। ठीक है, मत खरीदना प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या लग जाता है, नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय। यहाँ पे आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। फ्यूचर्स में क्या था ना, आपको 300 रुपये का डिफरेंस आ रहा है तो 300 रुपये का लॉस आपको उठाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे कि मतलब मैंने एक एग्जांपल बताया था ना यहाँ पे। ठीक है, 2,000 रुपये ट्रॉली है, अब मान लो 2 ट्रॉली 1,000 रुपये की बची। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन टू बाय कि भाई तो को खरीदना ही पड़ेगा, 1,000 रुपये का चाहे एक ट्रॉली पे काटा जाए, खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने क्या उसको लवरेज दे दिया कि भाई मेरे को नहीं खरीदना। ठीक है, नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय। लेकिन तेरा जो हमें जो सिक्योरिटी दी थी ना, जो प्रीमियम दिया था ना 248 रुपये का, वो 248 रुपये का थोड़ा कम हो जाएगा, 200 बचा। ठीक है, 2-4 दिन में अपन ने देखा नहीं जाता, वो दिख रहा है। अब यार और नीचे चला गया, वो और नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या और धीरे धीरे डीके हो जाएगा। 200 का 150 बचेगा, 100 बचेगा, 50। 29 तारीख तक अगर वो नहीं जाएगा ना, तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सिक्योरिटी। जो अपन एडवांस पेमेंट दिया, तुमने रजिस्ट्री नहीं कराई, तो आपका वो पूरा टोकन अमाउंट चला जाता है ना। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको उस टाइम पे ये प्राइस नहीं अचीव कर पाया ना, तो ये आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप से ये ऑप्शन इसका वर्क करता है। तो ये हो गया पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन। अब ये 2 टाइप के होते हैं ऑप्शन। ठीक है, मार्केट 2 डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे निफ्टी स्ट्राइक प्राइस है अभी 367। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि ऊपर जा सकता है 24,600, और मेरे को लगता है 24,200 ये नीचे जा सकता है। तो अपन ये चेक कर लेते, मतलब यहाँ पे अगर ऊपर जा रहा है या यहाँ पे नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऊपर जाता हुआ देखेगा, जैसे कि यहाँ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अपना कॉल, या इसको अपन बोल देंगे कॉल। अगर अपन को ऊपर जा रहा है तो ये खरीदना पड़ेगा, अगर अपन को लगता है कि नीचे जाएगा तो यहाँ पे अपन को पुट खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है 2 टाइप के, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अगर अपन को लग रहा है ऊपर जा रहा है तो अपन इसका कॉल खरीदेंगे, और नीचे आ रहा है तो पुट खरीदेंगे। तो ये होते हैं उसके 2 टाइप के ऑप्शन, कॉल और पुट।